हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीरियन स्टार सीड। आज की इस रीडिंग में जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि ये रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपकी कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ये कनेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, स्पेशली रिलेटेबल तब रहेगा अगर आपका अभी तक मैरिज नहीं हुआ, या तो आप कन्फ्यूजन में है, या तो आप सेपरेशन में है, या तो ये क्रश सिचुएशन है, या तो आप अभी जस्ट न्यू कनेक्शन में आए हैं, या नए से इस पर्सन को जानने लगे हैं, न्यू कनेक्शन है। तब जो मैसेजेस है काफ़ी आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि मोस्टली ये ऐसे रीडिंग्स लव के लिए ज़्यादा होती है, और जिनकी मैरिज हो चुकी है ऑलरेडी उन्होंने हाफ वे तो तय कर ही लिया अपने सफ़र का। तो न्यू लोगों के लिए ना ज़्यादा सही है, क्योंकि कन्फ्यूजन जो है क्लियर होगी। हमेशा की तरह मेरे पास है 3 ऑप्शन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। इन तीनों में से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, ये रहे आपके टैरो कार्ड्स। और रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि जो मैं हर किसी को बोलती हूँ जितनी भी टैरो रीडिंग्स करूँ, कि टैरो रीडिंग्स एनर्जी पे फोकस्ड होती है, ओके। तो आप कोई टैरो रीडिंग देखते हैं और उनकी कुछ बात आपको सही लगती है, कुछ बात आपको सही नहीं लगती है, तो ये आप यकीन मानिए एनर्जीज जो है बदलती रहती है। इसे किसी चीज़ का नेगेटिव जो चीज़ें हैं उन्हें मत एब्जॉर्व करिए, पॉजिटिविटी पे फोकस करिए, ठीक है। अपने लाइफ का लीडर आप है, आपके लाइफ के लीडर आप है, ठीक है। और नो एनर्जीज, नो टैरोट, नो कुंडली, नो बर्थ चार्ट आपको ऐसा बता नहीं सकती कि 100% यही होगा, ओके। तो किसी चीज़ से डिसअपॉइंट नहीं होना है, ना तो कोई नेगेटिव स्टेप लेना है, हमेशा पॉजिटिविटी पे फोकस रखना है अपने लाइफ में, ओके। ऑप्शन नंबर 1, आपका जो फ्यूचर है इस कनेक्शन में जो फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है, पहली चीज़ तो ये पर्सन आपको आपके ड्रीम्स, अगर आपके कोई ड्रीम है, आपके कोई करियर में गोल है, आपके कुछ एम है ना लाइफ में, या फिर आपको अगर फेम और सक्सेस चाहिए, आप अपना काम अच्छी तरह करने चाहते हो, जिस तरीके से करियर और मनी रिलेटेड हर इंसान का जैसे कि लव का अपना होता है कि वो लव में कैसे रहना चाहता है, परिवार के गोल्स होते हैं, तो आदमी का जो ये जॉब वाला गोल होता है ना कि जॉब, करियर, फेम, सक्सेस क्या पाना चाहता है लाइफ में, उस तरीके के चीज़ों में ना इस पर्सन का बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी आपके उस तरीके के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। इस पर्सन में इसके साथ रह के इस पर्सन से आप कुछ सीख सकते हो, या तो ये पर्सन आपको कुछ ऐसी सलाह, ऐसे गाइडेंस दे सकता है जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है करियर वाइज सक्सेस पाने के लिए। आपको वो पर्सनालिटी में जो चीज़ें चाहिए होती है कि भाई आप जो पाना चाहते हो, आप अभी जिस वक्त हो और आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो बात क्वालिटी चाहिए होती है ना, इस कनेक्शन के थ्रू वो चीज़ आप जैसे कि पा सकते हो, कहीं ना कहीं सिखाएगी, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं सिखाएगी वो क्वालिटीज़, जान के सिखाएगी अनजाने में, लेकिन आप में वो क्वालिटीज़ ऐड करने में हेल्प करेगी ये पर्सन के साथ। मतलब ऐसा करियर वाला चीज़ जब यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना, सक्सेस है, करियर है, ग्रोथ है, फेम है, विक्ट्री है, वो चीज़ें जैसे कि आप हासिल कर सकते हो। एज अ टीम वर्क आप लोग बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो बहुत कुछ, ओके। लव के मामले में क्या हो रहा है यहाँ पे, कि लव के मामले में जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ, मतलब ऐसा है ना कि इमोशन है बट एक तरीके का इम्बैलेंस है। 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक के बारे में बोलता है, और आपके जो बाकी कार्ड्स है वो देख के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे ऊपर से डेथ कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स के साथ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई एक पर्सन, आप हो या फिर आपका पर्सन है, यहाँ पे एक ऐसा है ना कि किसी एक पर्सन को ऐसा होता है कि जब इमोशन सीरियस होने लगती है, जब कोई फीलिंग ज़्यादा सीरियस होने लगती है, या तो प्यार का जो लेवल होता है हमारे दिल में, जैसे पेज ऑफ कप्स से किंग ऑफ कप्स तक का ट्रांजिशन, पेज ऑफ कप्स एकदम नया लव के बारे में बोलता है, और किंग ऑफ कप्स एकदम मतलब लाइक बहुत डीप लव, डीप सीरियस लव, केयर, है ना, वैसी टाइप की चीज़ों को ना कोई एक पर्सन ऐसा है इस कनेक्शन में कि जब चीज़ें सीरियस होने लगती है तो वो उस चीज़ से उनको घबराहट होती है। सीरियस कन्वर्सेशन हो गया, सीरियस इमोशन हो गया, सीरियस फीलिंग हो गया, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तब शायद कोई ऐसा होगा जो तब वो पीछे हट जाता है, या तो तब उतना वो इंसान एक्सप्रेस नहीं करता जितना वो करना चाहता है। तो ये चीज़ बॉदर करेगी, और ये चीज़ का मतलब ख़त्म होना ज़रूरी है, ये बिहेवियर का ख़त्म होना ज़रूरी है, ओके। वरना वो चीज़ जो है आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो जितना हो सके अगर आप हो या आपका पर्सन हो, जितने एक्सप्रेसिव बनेंगे उतना बेहतर होगा, अपने कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करेंगे तो बेहतर होगा, ओके। यही है, किसी को
बहुत हार्ड जो ट्रू लव होता है ना, एकदम डीप ट्रू लव, कमिटमेंट, सीरियस कमिटमेंट कि आप इतना किसी को चाहने लगते हो। क्योंकि बात यह है कि लव कनेक्शन जब बहुत सीरियस हो जाती है वो हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है। जितनी वो हमें खुशी देती है उतनी ज़्यादा उसके साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, राइट, कि उनके एक्शंस हमें हर्ट कर सकती है, कहीं अनसर्टेनिटी होता है, ट्रस्ट इशू होता है, इस तरीके की चीज़ों से यहाँ पे कोई पर्सन काफ़ी डरता है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स से जो मुझे यहाँ पे वाइब मिल रही है कि हाँ कुछ चीज़ों को लेकर टेंशन हो सकती है इस कनेक्शन में, कुछ चीज़ों को लेकर टेंशन हो सकती है इन फ्यूचर, रातों को जगना, टेंशन लेना, उस तरीके का वाइब है यहाँ पे। बट पेज ऑफ पेंटिकल से ऐसा है ना कि आपकी कनेक्शन में एक नयापन या फिर नई शुरुआत करने का मौका मिलता रहेगा। ओके, ऐसी बात नहीं है कि ख़त्म हो रहा है कुछ, नहीं वैसा नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है बस उसे सॉल्व करना जो है ज़रूरी है। लव का ना यहाँ पे जिस तरीके से लव है, दो लोगों के दिलों में लव है काफ़ी है, आई नो 2 लोगों के दिलों में लव है, लेकिन उसे एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी है। केयर लेना, टाइम टू टाइम रेस्पेक्ट देना, अपने फीलिंग्स शेयर करना, अपने लाइफ की बातों को शेयर करना और टाइम देना, अटेंशन देना, प्यार देना, वो भी तो ज़रूरी होता है, राइट, एक्शंस ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे वही ज़रूरी है कि एक्शन से कितना एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने लव को, एक्शन कितना दे पा रहे हैं, कितना ज़्यादा अटेंशन दे पा रहे हैं, तो वो इक्वल होना ज़रूरी है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है इस कनेक्शन में, एक पर्सन बहुत ज़्यादा अपना लव केयर अटेंशन जताता रहता है और जब अगर वो चीज़ आपको, अगर वो आप है मान लीजिए और आपको उतना इक्वली मिलता नहीं है तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो वो चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ जो है ना बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि दोनों पर्सन इक्वल एफर्ट दे, इस कनेक्शन को बनाने में इक्वल एफर्ट दे। इमोशंस तो है लेकिन इक्वल एफर्ट ज़रूरी है। क्वीन ऑफ वांड से जो वाइब आ रही है कि हाँ पैशन बहुत है इस कनेक्शन में, आप लोग मतलब पैशन बोले तो क्वीन ऑफ वांड्स के थ्रू कि आप एक्शन लेना चाहते हैं दोनों लोग ही, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहता तो मैं नहीं लूँगा, ऐसा नहीं है, लेना चाहता है, बिल्कुल लेना चाहता है, एक दूसरे के लिए मेहनत कर सकते हैं। पैशनेट कनेक्शंस जिस तरीके के होता है कि मैं मिलना चाहता हूँ, कुछ शुरू करना चाहता हूँ, तो वो ड्राइव जो होता है, वो क्रिएटिव ड्राइव, वो पैशन है कि आप मन में ठानते ज़रूर है कि हाँ इस पर्सन के लिए मैं ये कर सकता हूँ या फिर इस कनेक्शन में मैं काम कर सकता हूँ, वो ड्राइव दोनों में है। लेकिन फियर है यहाँ पे, फियर है और उस फियर का जो है ना एंडिंग होना ज़रूरी है। ये डीप इमोशंस ही कभी कभी डरा सकती है, ठीक है। ये जो है नियर फ्यूचर है आपका, और जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला कि ये एनर्जीज जो है बहुत चेंज होती है। ये एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा क्या हो सकता है, बट या ये सब जो है नियर फ्यूचर में होने के चांसेस है। इस कनेक्शन में काम थोड़ा करना होगा, किसी एक पर्सन को ज़्यादा काम करना होगा क्योंकि एक पर्सन एक्सप्रेसिव है, एक पर्सन थोड़ा कम है। ऑरेकल कार्ड्स में देखते हैं क्या क्या मैसेजेस आए थे आपके लिए। ओके, यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, पेशेंस, एक्सट्रीम, द अनएक्सपेक्टेड। आपके कनेक्शन में क्या है, पेशेंस बहुत रिक्वायर है। अगर आप चाहते हो कि ये कनेक्शन काम करे, आपको पेशेंस रखना होगा। इस कनेक्शन को जिस तरीके से आप ग्रो करना चाहते हो, एक इंसान को दूसरे के लिए बहुत वही धैर्य रखना होगा, पेशेंस बनाए रखना होगा, वक्त लगेगा। ओके, और बहुत अपने आप को मतलब काम एंड कंपोस्ट करके रखना होगा दूसरे वाले के लिए कि वो भी चेंज हो या फिर अपने में चेंज लाए। ओके, एक्सट्रीम से जो मुझे फीलिंग आ रही है कि हाँ टाइम टू टाइम है ना आपका फीलिंग बहुत एक्सट्रीम होगा। एक्सट्रीम इन द सेंस कि यू आर फीलिंग, अगर आपको उस पर बहुत प्यार आ रहा है तो बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, कभी गुस्सा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उनकी हरकतें आपको कभी सही नहीं लग रही है तो वो एक्सट्रीम लेवल पे होगा। तो इमोशन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे है। अनएक्सपेक्टेड, तो कुछ एलिमेंट्स आपके कनेक्शन के आप इतना उम्मीद कर सकते हो कि जब आप उसको लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसे कि आपको उम्मीद ही नहीं है कि ये पर्सन अचानक से चेंज हो जाएगा या फिर आपके लिए अचानक से कुछ अपनी मन की बात कह दे, या तो अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करे कि हाँ वो आपको अपने साथ फ्यूचर में देखना चाहते हैं, या तो वो क्या चाहते हैं अपने लाइफ में ज़्यादा क्लियर होकर अचानक से कुछ बोल दे। तो मतलब उस तरीके की अनएक्सपेक्टेड एनर्जी आप एक्सपेक्ट कर लो, ठीक है। फ्यूचर में ऐसे आपको मतलब मिलता रहेगा जब आपको एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि ये पर्सन चेंज हो सकता है, या तो
अगर आप उस पर्सन से किसी बात पे नाराज़ थे, अचानक से आप ज़रा उम्मीद ही नहीं की थी, तो इनका बिहेवियर अचानक से आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो गया जिस तरीके से आप चाहते थे। तो कुछ एलिमेंट्स है ना, ये यहाँ पे बहुत अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट्स यहाँ पे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिलीज़ और बाउंड्रीज, रिलीज़ जो है ना, रिलीज़ कार्ड काफ़ी दोनों, आप दोनों के लिए ही मुझे लग रहा है अप्लाई होगा कि स्पेस के बारे में है थोड़ा सा, मतलब कि एक दूसरे को स्पेस दे, सामने वाला भी सोचे और सामने वाला भी मतलब सही डिसीजन ले पाए, और साथ ही साथ आप भी अपने अपने पीस को मेंटेन कर पाए। बाउंड्रीज़, यहाँ पे बाउंड्रीज़ के बारे में बोला गया है। आपको ज़रूरी है इस कनेक्शन में, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो मैसेज से, तो एक चीज़ ज़रूरी है कि यहाँ पे बाउंड्रीज़ बनाएं। जो पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेस करता है अपना लव और ज़्यादा रेडी है चीज़ों के लिए, हर तरह के कम्युनिकेशन को करने के लिए रेडी है, उस पर्सन को ज़रूरी है कि वो बाउंड्री बनाए। बाउंड्री इन द सेंस कि बाउंड्री सभी क्या होता है, बाउंड्रीज इट्स लाइक आपकी कोई लिमिटेशन होनी चाहिए, राइट, कि आप कितना किसी पर्सन के बातों को झेल सकते हो, एक लिमिट होनी चाहिए। आपको हद से ज़्यादा अपनी बाउंड्रीज़ को ढीला नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये कार्ड है, राइट, ये कार्ड जिस तरीके का है, मतलब अपने बाउंड्रीज़ को मेंटेन करिए, एक लिमिट होनी चाहिए कि मैं आप अगर एक एग्जांपल दे रही हो, ये आपके कनेक्शन से रिलेटेड नहीं है, एग्जांपल है कि मान लीजिए कोई इंसान आपको हर्ट करता है अपनी बातों से, और उन्होंने एक बार किया, 2 बार किया, नेक्स्ट टाइम से आपको वो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि नहीं, यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दिस। अगर तुमने दोबारा बात की तो सब खत्म हो जाएगा, कनेक्शन में ख़त्म कर दोगे, तो अपने आप को मतलब वो करो, अपने बिहेवियर को चेंज करो, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, वो चीज़ जैसे कि एक बाउंड्री मेंटेन करना होता है, तो वो बाउंड्रीज़ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर कि ये पर्सन आपके बाउंड्रीज़ को क्रॉस ना करे। आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सन आपसे बदतमीज़ी करेंगे, बट वो एग्जाम्पल था। मैं ये कह रही हूँ कि आपके अपने एक बाउंड्रीज होना चाहिए, इन द सेंस कि अगर उनकी कोई एक्शन आपको सही नहीं लग रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो आपको थोड़ा गैप ले लेना चाहिए, दूरी बनाने लग जानी चाहिए, या तो उस पर्सन को जताना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होके। आप सबके कनेक्शन अलग होंगे, आप सोच लीजिएगा कि आपके लिए क्या काम करता है, आप जाके उनको कन्फ्रंट करिए, डायरेक्टली क्लियर कम्युनिकेशन कि मेरे को ये नहीं सही लग रहा, मेरे को ऐसा रहना पसंद है, ये मेरा तरीका है, मैं इस तरीके से बात करती हूँ, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए, जो है ना उसे क्लियर रखिए, अपने लाइफ में चीज़ों को क्लियर रखिए, कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए, वो चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है। और रिलीज़ से वही थोड़ा सा मतलब इन द सेंस है ना कि जो चीज़ें टॉक्सिक लगने लगे या फिर जो चीज़ें सही नहीं लगने लगे उसे रिलीज़ करिए, ओके, गैप दीजिए, वो थोड़ा स्पेस वो चीज़ दीजिए, देना ज़रूरी है। मतलब ये चीज़ें जो फ्यूचर में होने की चांसेस है, मे बी आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे और ये चीज़ें जो है अप्लाई होंगी तब, ठीक है, वरना इस कनेक्शन को काम करने का चांस बहुत है, ये चीज़ काम करेगी भी, पेशेंस रखना होगा, ठीक है। सो या ऑप्शन नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इससे रेजोनेट कर पाते हो इस एनर्जी के साथ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और हाँ, फिर से रिपीट कर दूँ कि अगर आपके लिए ये मैसेज नहीं है तो अलग कार्ड चूज़ कर लीजिएगा, ज़बरदस्ती अप्लाई ना करें और नेगेटिविटी को मत अपनाएं, हमेशा पॉजिटिव साइड को ले अपने लाइफ में, हमेशा पॉजिटिव रास्ता चुनिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 ये रहा आपके टैरो कार्ड्स, ऑरेकल कार्ड्स भी है जिन्हें मैं एक्सप्लेन करूँगी इसके बाद। एक चीज़ जो मैं आजकल हर किसी को बता रही हूँ, जितनी भी मैं पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ या फिर मैं जितने लोगों के लिए भी टैरो रीडिंग कर रही हूँ, ऑप्शन 1 के लिए भी बताया, आपके लिए भी मैं बताऊँगी कि टैरोट्स जो है वो एनर्जी फोकस्ड होती है। आप जितने भी रीडिंग देख लो यूट्यूब पे, वो क्या है कि एनर्जी जो है चेंज होती रहती है। अगर आप या फिर आपका पर्सन या फिर कोई भी सिचुएशन में लाइफ में अगर आपने आज ही ठान लिया कि भाई मैं तो कुछ चीज़ों को बदलने वाला हूँ, मन बना लिया, एनर्जी बदल जाती है, ठीक है। तो एनर्जी आपके हाथों में निर्भर करती है। कोई बर्थ चार्ट, कोई कुंडली, कोई टैरोट आपको 100% ये बात नहीं है कि यही कह दिया, यही होना है, यही डेस्टिनी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल वर्क कर सकते हो आप, ठीक है। आप लीडर हो अपने लाइफ के, और हम लोग सिर्फ टैरोट हो गया, कुछ भी हो गया, बस एक गाइडेंस है कि भाई चल क्या रहा है, क्या हो सकता है, क्या चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है, एज अ हेल्प यूज़ करिए, टूल है ये, ओके, लाइफ को बेहतर बनाने का टूल है।
ऑप्शन नंबर 2 आपकी रीडिंग में यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ, 3 ऑफ वांड्स है। 3 ऑफ वांड्स जो एनर्जी मुझे देती है, 3 ऑफ वांड्स इज़ मोस्टली लाइक मैनिफेस्टेशन। जितना वर्क पुट इन किया वो चीज़ें जैसे कि आना, उसका फल मिलना। एक ऑरेकल कार्ड भी आई है इसी बारे में, बोलती है कि आपका जितना भी आप इस कनेक्शन में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, जितना आप वर्क करोगे इसके लिए, धैर्य रखना या फिर सामने वाले के लिए अच्छा सोचना, प्रे करना, उस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे शामिल होती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपके इस कनेक्शन में मैनिफेस्टेशन चीज़ बहुत ज़्यादा हैवीली काम करती है। मैनिफेस्ट कर सकते हो आप, अपना ये पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर सकते हो जिस तरीके से आप चाहो। फादर ऑफ कप से जो वाइब है यहाँ पे, कि यहाँ पे इमोशंस जो है ना, डीप इमोशंस है। फादर ऑफ कप से एक ऐसा एनर्जी भी होता है जहाँ पे एक इंसान बहुत ज़्यादा डीपली किसी से प्यार करे, डजंट मीन कि कभी कभी वो एक्सप्रेस कर इतना जल्दी, वो ऐसा नहीं है कि नाइट ऑफ कप्स या फिर पेज ऑफ कप्स की तरह नहीं है, इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता। कभी कभी बहुत शांत एनर्जी देती है फादर ऑफ कप्स। यहाँ पे इमोशंस और लव दोनों पर्सन के मन में बहुत डीपली है। यानी कि अगर आप बोले, आपको लगे कि सामने वाला एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है ना कि है, वो लव है। ओके, इस कनेक्शन में मेहनत भी बहुत लगेगी। 10 ऑफ वांड्स, मेहनत बहुत लगेगी। आप सबके लिए ये चीज़ अलग अलग होगी। किसी के लिए करियर में आपको शायद बहुत काम करना पड़े, आप दोनों के कल्चरल या फिर फैमिली डिफरेंसेस हो जिसको आपको मनाने में या फिर अपने आप को प्रूव करने में या फिर अपने आप को तैयार करने में, उस तरीके से सामने वाले परिवार की अप्रूवल लेने में बहुत वक्त लग सकता है। या फिर कुछ ऐसा है कि वर्क करना पड़ेगा। 10 ऑफ वांड्स, बहुत वर्क, बहुत बोझ, ठीक है, तो वर्क बहुत करना पड़ेगा इस कनेक्शन को काम करने में। बहुत डिफ़िकल्ट भी हो सकता है किसी मोमेंट में। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो मुझे यहाँ पे एनर्जी देती है ज़्यादातर, कि वो इक्वल गिव एंड टेक, और मतलब एनर्जी का इक्वल होना। तो वो एक आपके कनेक्शन में 6 ऑफ पेंटिकल्स जो मुझे यहाँ पे वाइब है कि आपको अगर कभी लगे भी कि आपका पर्सन आपके लिए आप ज़्यादा प्यार कर रहे हो या फिर वो कम प्यार कर रहे हैं या फिर एक्सप्रेस कम करते हैं या फिर उस तरीके की चीज़ें अगर आपको कभी भी फील हो, लेकिन डीप डाउन मन के अंदर जितना आप उन्हें पसंद करते हो उतना ये भी करते हैं, जितना आप उनके लिए केयर करते हो उतना वो भी करते हैं, ठीक है, उस तरीके का कोई डाउट नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे जो वाइब मुझे मिल रही है, आपने या फिर इस पर्सन के लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ है, स्पेशली वर्क हो सकता है, करियर हो सकता है, मनी हो सकता है। तो ये इन्होंने ना अपने लाइफ में, आपके पर्सन ने या फिर आपने मतलब इन फ्यूचर, क्योंकि हम फ्यूचर में क्या हो सकता है वो रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे जो चीज़ें आपके कनेक्शन में होगी कि करियर हो गया, फैमिली हो गई, वो चीज़ों में भी इक्वली आपका टाइम और एनर्जी जाएगा, जिसके कारण आप इस पर्सन को शायद टाइम देना डिफ़िकल्ट हो जाए लाइफ में। मतलब ऐसे इस पर्सन से मिलना मुश्किल हो जाए, मे बी उनको बहुत काम होता हो, आपको बहुत काम होता हो, फैमिली में भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ गई, मान लीजिए कि आपको बहुत वक्त देना पड़ता है फैमिली में, तो उस कारण से जैसे कि इस कनेक्शन का टाइम नहीं मिल पा रहा, वो वाला वाइब है यहाँ पे, तो वो एक होने का चांस है। यहाँ पे 2 ऑफ कप से जो मुझे एक वाइब आ रही है आपकी रीडिंग के लिए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट हो, लव बहुत है और इस चीज़ का बहुत रियलाइजेशन होगा, टाइम टू टाइम रियलाइजेशन होगा, आगे जाके और ज़्यादा वो गहरा होगा, पता चलेगा, मतलब दोनों को फील होगा कि हाँ हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, हम एक दूसरे के लिए बहुत, मतलब ऐसा है सोल लेवल में, है ना, सोलमेट टाइप, सोल लेवल पे, तो वो वाला फीलिंग यहाँ पे ना टाइम टू टाइम होता रहेगा। जैसे कि हम किसी को चाहते भी हैं और रिलेशनशिप में भी है, कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है कि हम रियलाइज़ करते हैं कि यार सही है, यही मेरे लिए सही है, हम दोनों का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। वो जो एक होता है, ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि कुछ कारण से हमें फील होने लगता है ज़्यादा, तो वैसा मोमेंट्स आता रहेगा, इन फ्यूचर भी आएगा कि आपको लगेगा कि यही है मेरा सोलमेट, कुछ ना कुछ इससे कनेक्शन है, हम मिले हैं ऐसे ही नहीं मिले हैं, कुछ वजह है और प्यार है, वो वाली चीज़ यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम रियलाइज़ होती रहेगी। हैंगमैन और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से जो मुझे वाइब मिल रही है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कारण यहाँ पे मुझे ये एक चीज़ ये भी इशू दिखाई दे रहा है आपकी कनेक्शन में कि यहाँ पे कोई पर्सन जो है उनकी बहुत फियर है,
उनके बहुत फियर है और ये फियर ना रियल नहीं है। मतलब 8 ऑफ सोर्स ऐसी एनर्जी होती है, एक इंसान खुद को महसूस करता है कि वो ट्रैप हो चुका है, वो फंस चुका है, या तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, या तो वो इससे निकल नहीं पाएगा, या फिर उसके बहुत प्रॉब्लम है। वो इंसान जो है 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी ऐसी है कि उन्होंने ज़्यादा सोच रखा है लेकिन वैसा है नहीं। तो यहाँ पे एक ऐसा हो रहा है कि आप में से कोई एक जन का ऐसा होगा कि फील करेगा ऐसा कि यार प्रॉब्लम बहुत है, इशू बहुत है, या फिर मैं तो शायद ये नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा। बट द थिंग इज़ वैसा है ही नहीं, वो बस विचार है, ठीक है, और वो विचार ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन हैंगमैन से जो इसके साथ हैंगमैन आया है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी लेकिन वक्त देना पड़ेगा, ठीक है। हैंगमैन की एनर्जी कैसी होती है कि वो एक सिचुएशन को जिस प्रकार से देखते आ रहे थे वो थोड़ा अपना नज़रिया बदलेंगे तो उसे पता चलेगा कि जो ऐसा दिख रहा है वो वैसा है नहीं। वेरएस 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी थी कि प्रॉब्लम्स खुद ही दिमाग में बना रखे थे लेकिन रियलाइज़ होगा कि ओ ऐसा है ही नहीं। ओके, सल्यूशन जैसे निकल जाएगा, तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल जाएगा। ऑलरेडी अगर ऐसी कोई एनर्जी है आपके अंदर या फिर आपके पर्सन के अंदर की फियर बहुत है लेकिन ये फियर्स एग्जिस्ट करती ही नहीं है, मतलब उन्होंने बहुत ओवर थिंकिंग करके ये फियर बना रखा है, आपने, आपके पर्सन ने, वो सॉल्व हो जाएगी अपने आप। ओके, तो ऐसा कुछ मेहनत ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है उसे सॉल्व करने के लिए, बस थोड़ा वक्त देना होगा, नज़रिया बदलना होगा। ओके, ऑरेकल कार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। ये कार्ड सोवियरिटी आई गेस इसे ऐसे बोलते हैं। तो ये कार्ड जो है ना, ये एक चीज़ का मतलब बताना चाह रहा है कि एक पर्सन, आप दोनों ही, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप दोनों ही बहुत पावरफुल हो और आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी इन फ्यूचर कि आप दोनों कितने पावरफुल हो और आप दोनों एक दूसरे के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप इस कनेक्शन को सक्सेसफुली चला सकते हो, आप अपनी मंजिल पा सकते हो और आप कितने पावरफुल हो वो आपको रियलाइज़ होगा फ्यूचर में, ठीक है। आपको रियलाइज़ होगा आप बहुत पावरफुल हो। पेशेंस रखना होगा, जैसा कि टैरोट में बोला था, पेशेंस रखना होगा, कुछ चीज़ों के लिए वर्क करना होगा। ओके, पीस है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे वाइब मिल रही है कि अभी अगर आपके कनेक्शन में कोई इशू है या फिर आपके कनेक्शन में कोई कन्फ्यूजन है या कोई इस तरीके का सेपरेशन है, ब्रेकअप सिचुएशन है या जो भी है, फ्यूचर में पीस होगा, पीस बन चुका होगा, आप दोनों के माइंड में एक दूसरे के लिए पीस बन चुका होगा, या तो कनेक्शन आपका कनेक्शन बहुत पीस भरा होगा, ठीक है, कोई उसमें ड्रामा नहीं, कोई इशू नहीं, बहुत शांति भरा हुआ, बहुत मतलब एक एंजेलिक वाइब है इस कार्ड की। मतलब दुनिया की चहल पहल और कन्फ्यूजन और टेंशन से दूर बहुत अच्छा फील होता है, जहाँ पे वो वाला पीस वाला वाइब है, इस तरीके का फील होता होगा। ये पर्सन का प्रेजेंस आपको फील होता होगा, उनको फील होता होगा। तो जब दोनों साथ होंगे तो फीलिंग जो है ना वो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप है, बहुत पीसफुल होगी, ठीक है। आप दोनों की वाइब वैसी है। तो ये चीज़ जो पीस है वो पीस का रियलाइजेशन, अगर अभी कनेक्शन में पीस नहीं है तो पीस मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा पीसफुल होगा जो भी होगा, ठीक है। एबंडेंस फ्रूइशन, एबंडेंस और फ्रूइशन से जो मुझे मैसेज मिल रहा है, एबंडेंस से एक वाइब जो आ रही है उससे आपके टैरो में भी आई थी, करियर फोकस है, कोई बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड है और कोई एक जन बहुत ज़्यादा, मतलब कोई एक जन नहीं बोलूँगी, दोनों के दोनों हो सकते हो, दोनों की एनर्जी हो सकती है, बट यहाँ पे कोई एक को मतलब बहुत मनी, बहुत करियर में बहुत सक्सेस, बहुत मनी, बहुत वेल्थ वो प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब लाइफ में वो चीज़ है, वो हासिल कर सकता है, दोनों के दोनों वो वाइब है कि बहुत कुछ पा सकते हो आप लोग, पावरफुल हो, राइट, दोनों पावरफुल हो, बहुत कुछ हासिल कर सकते हो अपने लाइफ में, बहुत कुछ एबंडेंस, बहुत जो पाना चाहते हो, जो खरीदना चाहते हो, जितना मनी वेल्थ चाहते हो वो चीज़ हासिल कर सकते हो, वो क्षमता है। फ्रूइशन कार्ड से, फ्रूइशन कार्ड एक ऐसा ही मैनिफेस्टेशन वाला वाइब मुझे देता है फ्रूइशन कार्ड। फ्रूइशन कार्ड इज़ बेसिकली जितनी आपने मेहनत की, जितना आपने पेशेंस रखा, जितना आपने प्रेयर्स किया, उस हिसाब से आपको फल मिलेगा लाइफ में, ठीक है। इस कनेक्शन में उस हिसाब से मिलेगा, वो ट्रस्ट रखना होगा, वो फेथ रखना होगा, वो आपको मिलेगा ज़रूर। जितना अगर आपको लगे कि मैंने इसमें इतना काम किया है, मुझे उतना मिला नहीं, इस कनेक्शन के लिए आपने जितनी एफर्ट दी आपको उतना मिला नहीं,
बट वो मिलेगा। ओके, उस चीज़ का ट्रस्ट रखिए, टाइम लग सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 अगेन मैं रिमाइंड कर दूँ, एनर्जीज़ है जो अच्छी पार्ट लगती है, जो पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करिए, नेगेटिविटी को रिजेक्ट करिए और हमेशा पॉजिटिव पार्ट में रहिए। ओके, कोई रॉन्ग मैसेज, कोई रॉन्ग एनर्जी को मत एक्सेप्ट करिएगा, हमेशा राइट पाथ पे रहिएगा लाइफ में। ओके, सो या ऑप्शन नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इससे रेजोनेट कर पाते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3 ये रहा आपके टैरो कार्ड्स। ऑरेकल कार्ड्स भी है जिन्हें मैं एक्सप्लेन करूँगी टैरो के बाद। एक चीज़ जो मैं आजकल हर किसी को बोल रही हूँ, मेरे पर्सनल रीडिंग में बोल रही हूँ और जिसे के लिए भी मैं टैरो करती हूँ सबके लिए बोल रही हूँ कि टैरोट एक टूल है जिससे आपके लाइफ के लिए गाइडेंस मिल सकता है। क्या चल रहा है आप जान सकते हो, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। टैरो आपके हेल्प के लिए बना है, ना कि ये 100% डेस्टिनी है कि यही होगा, क्योंकि ये एनर्जी से, और एनर्जी जो है चेंज होती रहती है। ओके, आज जो एनर्जी है कल वो एनर्जी बदल जाएगी, कल की जो एनर्जी है परसों बदल जाएगी, उस तरीके से है। तो ठीक है, तो एनर्जी जो है बदलती रहती है और आप रीडिंग में कुछ चीज़ें जो आपको सही लगे सिर्फ उसे अपनाएं, पॉजिटिविटी को अपनाएं, निगेटिविटी को रिजेक्ट करें। ओके, अपने लाइफ की लीडर आप है, आप जो चाहेंगे वही होगा। अपनी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव रखिए और पॉजिटिव राह चुनिए हमेशा। ओके, तो इन रीडिंग्स को एज अ हेल्प लीजिएगा, एज अ टूल लीजिएगा, एज अ गाइडेंस लीजिएगा और अपने लाइफ में हमेशा पॉजिटिव वे में आप पॉजिटिव रास्ता चुनिए हमेशा। ओके, तो आपकी रीडिंग, और हाँ, अगर आप रेजोनेट करते हो तो ये आपकी रीडिंग है, अगर नहीं भी करते हो तो आप अलग ऑप्शन चुन सकते हो। ठीक है, आपकी ज़रूरी नहीं है कि यही आपका मैसेज हो, यही होगा, ऐसा नहीं है। अपने माइंड को ओपन कर लीजिए, पॉसिबिलिटीज़ और ऑप्टिमिज्म से भरिए। ओके, तो आपकी रीडिंग में जो आपका फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन में जो फ्यूचर है यहाँ पे मुझे वाइब मिल रही है कि आप दोनों में या फिर आपके पर्सन में ईगो बहुत हाई है, ईगो बहुत हाई है और साथ ही साथ रिजिड पर्सनैलिटी के है कि चेंज लाना डिफ़िकल्ट होता है, स्टबर्न हो सकता है, ज़िद्दी हो सकते हैं, या तो आर्ग्यू करते हैं, या तो जल्दी दूसरों की सुनते नहीं हैं। मतलब एक वो है क्या बोले, वही कि रिजिडिटी है। ओके, स्ट्रॉन्ग नेचर के है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेचर के है, लेकिन ईगो भी बहुत हाई है इनका। मे बी ये सक्सेसफुल है, मे बी बहुत स्मार्ट है, मे बी बहुत गुड लुकिंग है, जिसके कारण जो है ना कि एक ईगो है। ओके, दिस पर्सन फील्स कि मतलब उनका वो जो चाहेंगे वो होगा, उन्हें लगता है कि वो पा सकता है, उस तरीके का वाइब है यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप से जो वाइब आ रही है मुझे, इन फ्यूचर क्या होगा कि 2 ऑफ सोर्ड्स के कारण किसी चीज़ को लेके डिसीजन मेकिंग में इशू हो सकता है। यानी कि फ्यूचर में क्या होगा कि किसी चीज़ को लेके डिसीजन प्रॉपरली ले ही नहीं पा रहे हो, इशू हो रहा है। ओके, उस तरीके का एक वाइब है यहाँ पे। तो किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज फील करना, डिसीजन ना ले पाना, जगल करना, यहाँ पे करियर या फिर मनी को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स से। 2 ऑफ पेंटिकल्स सिर्फ करियर ही नहीं, ये ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि इनके प्रायोरिटी है, जैसे कि आप एक अगर प्रायोरिटी हो तो इनके अलग भी प्रायोरिटी है जिनको वो इक्वली अटेंशन दे रहे हैं अपना। फैमिली हो सकता है, करियर हो सकता है। ठीक है, मनी को ज़्यादा डिनोट करता है ये चीज़, तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लाइफ में इनकी कोई हॉबीज़ होंगी, इनकी कोई एक्टिविटी होगी जिसको लेके ये बहुत सीरियस है, तो उस चीज़ में भी ये बहुत अटेंशन देते हैं और उस चीज़ में बहुत अपना एनर्जी और टाइम लगाते हैं। एस ऑफ कप से मुझे यहाँ पे यही फीलिंग आ रही है। एस ऑफ कप्स एक तरीके का प्रपोजल भी होता है, तो फ्यूचर में क्या होने का चांस है कि प्रपोजल होने का चांस है बहुत सारे लोगों का। यहाँ पे एक चीज़ मुझे एक और दिखाई दे रही है, ऑफ़र ऑफ लव बोलते हैं जिसको। ऑफ़र ऑफ लव इन द सेंस कि ज़रूरी नहीं है कि प्रपोजल ही हो। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ज़रूरी नहीं है कि ये प्रपोजल हो। ये हो सकता है कि आपका पर्सन ने आपके ऊपर बहुत प्यार जताया, अपना इमोशंस को एक्सप्रेस किया, अपनी भावनाओं को बताया, कुछ ऐसी बातें कही या कुछ ऐसा किया, गिफ्ट दिया या आपको स्पेशल फील कराया। एस ऑफ कप्स, राइट। तो वो एक नयापन है, आपके कनेक्शन में कोई नयापन लाने की कोशिश बेसिकली। ठीक है, एक स्टेप ऊपर कुछ नयापन, प्यार से भरा हुआ ऑफ़र करना, कुछ नया ऑफ़र करना, वो वाला चीज़ यहाँ पे हो सकता है इन फ्यूचर। 6 ऑफ कप्स एक मेजर सोलमेट वाइब देता है, तो
ये थोड़ा बहुत सोल लेवल कनेक्शन है, आप ऐसे ही नहीं मिले हो, इसका कारण है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी एक जो इस डेक का हर टैरो कार्ड्स का तो आपको पता ही होगा, अगर आप रीडिंग्स देखते हो, हर टैरो कार्ड्स के तो इमेज अलग अलग होता है, राइट। तो 6 ऑफ कप्स इस कार्ड में, इस डेक में जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि दोनों बच्चे थे, बच्चे से एकदम ग्रो होके दोनों बूढ़े हो गए, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक चीज़ जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि अगर आप दोनों इस कनेक्शन को चलाना चाहो, बहुत दूर तक ये कनेक्शन चल सकता है। साथ ही साथ आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हो, ये कनेक्शन से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ, अगर आप ध्यान दो तो। और दोनों जितना सीखोगे, ग्रो करोगे, मे बी आप लोग लाइफ लॉन्ग साथ साथ रह सकते हो, वो वाइब भी है यहाँ पे, ओके। अब आते हैं इशू के ऊपर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टैरो टावर कार्ड एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। टावर कार्ड जैसे कि और 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ में कि कोई ना कोई पर्सन यहाँ पे सीक्रेट्स रख रहा है, ठीक है। आप हो सकते हो, आपका पर्सन हो सकता है, अभी सीक्रेट्स रख रहा है बोल के सुन के आप डिसअपॉइंट नहीं होना है कि क्या छिपा रहा है, ओ नो झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे इनसिक्योरिटीज़ होती है, छोटी छोटी ऐसी बातें होती है, कभी कभी हम बताना नहीं चाहते, मे बी कनेक्शन में कभी कभी हम कुछ चीज़ें बताना नहीं चाहते हैं, मे बी हमें अच्छा फील नहीं होता अपने बारे में वो खुल के बताने के लिए, है ना। कुछ चीज़ें हम प्रिटेंड करते हैं, राइट, 100% ऑनेस्ट नहीं होना। तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स कुछ ऐसी एनर्जी है कि कुछ चीज़ों को, जैसे कि उन्होंने शायद ऐसा है कि टाइम आएगा तो बताऊंगा, उस तरीके से हम टाल देते हैं कुछ चीज़ें कि अभी सही वक्त नहीं है बताने का, बाद में ये चीज़ करेंगे, वो वाला वाइब होता है 7 ऑफ सोर्ड्स का। काइंड ऑफ ऐसा भी है कि छिपाना, वही वाला चीज़ ना कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। लेकिन टावर कार्ड से क्या है, इवेंचुअली वो चीज़ें बाहर आएंगी, बहुत सारी चीज़ें जो है बाहर आएंगी, बट दैट डजंट मीन कि आपका कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, ओके। ये वैसी नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी और के साथ उनका कुछ चल रहा है या और भी लोग हैं, उस तरीके से नहीं। ये छोटी बड़ी चीज़ें हो सकती है जो मे बी आपको फील हो, आप दोनों को फील हो कि ओ मुझे तो ये पता नहीं थी, या फिर मैंने ये देखा ही नहीं होता हुआ, तो उस तरीके का चीज़ है, ठीक है। अभी जो है दोनों बताना नहीं चाहते, कुछ उस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे। फूल कार्ड के साथ जो मुझे दिखाई दे रहा है, फूल कार्ड के साथ ना ये कनेक्शन में दोनों ही मुझे ऐसा लग रहा है गिव अप नहीं करोगे आप, या आपका पर्सन कोई ऐसा है जो गिव अप करेगा नहीं जल्दी, इस कनेक्शन को जाने देगा नहीं, और न्यू बिगिनिंग होने का चांस है, बिल्कुल चलेगी चीज़ें, ठीक है। लॉन्ग टर्म होने का चांस है ना, आप अगर इसे चांस दोगे और आप अगर काम करोगे अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में, तो इसका दोबारा रिन्यू होगा और वो बेहतर होगा, ओके। नया साइकिल शुरू होगा जो बेहतर होगा। फूल कार्ड, एक नई बिगिनिंग, नया साइकिल, पता नहीं है क्या होने वाला है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ न्यू बिगिनिंग्स का बहुत है यहाँ पे वाइब। एस ऑफ कप्स और फूल कार्ड देखा, एस ऑफ कप्स और फूल कार्ड के दोनों ऐसे आए हैं, तो ये जो वाइब दे रहा है ना कि न्यू बिगिनिंग्स बेसिकली, ठीक है, न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग, दोबारा न्यू शुरुआत, इस तरीके का। और ये टावर और 7 ऑफ सोर्ड्स कुछ रॉन्ग नहीं है, ठीक है, इसे पॉजिटिवली लेना। तो टैरो कार्ड्स की एक्सप्लेनेशन हो गई, अभी हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे क्या हो सकता है। यहाँ पे आपके कनेक्शन में क्या हो रहा है, ये कनेक्शन आपको सिखाने आया है आपके बारे में, सेल्फ लव के बारे में, सेल्फ लव कितना इम्पोर्टेंट है, अपने आप को जानने के बारे में। आपने अपने पर्सनालिटी के कुछ ऐसे इशू थे, आपको अपने ही पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था, आपको अपने ही बारे में, मतलब कि आप क्या चेंजेस लानी है, और आप कनेक्शन में, रिलेशनशिप में आपके बिहेवियर किस तरह के हैं, और आपके बिहेवियर से दूसरों पे क्या असर पड़ता है, अपने आप पे क्या असर पड़ता है, जो चीज़ें आपसे छिपी हुई थी अपने आप के बारे में, उन चीज़ों का आपको पता लगेगा। सेल्फ लव सीखोगे इस कनेक्शन में, टाइम आपके पता चलेगा। सेल्फ लव इन द सेंस ऐसा भी कुछ लोगों के लिए होगा कि अगर आप अपना केयर जिस तरीके से आप लेते थे, सेल्फ केयर बोल लीजिए, स्टाइल करना, मेकअप करना, स्किन केयर लेना, अपने हेल्थ का ख्याल रखना वगैरह वगैरह, जितने भी चीज़ें होती है, जितना आप करते थे, इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आने के बाद आप मान लीजिए कि उसको और सीरियसली करने लगे। आप अच्छा दिखना चाहते हो, आप अपने आप को अच्छा रखना चाहते हो, उनके लिए आप मिलते हो, आप खुशी से मिलते हो, खुद को सजाते हो, संवारते हो, बहुत केयर लेते हो, हेल्थ का केयर लेते हो, टाइमली सोते हो। तो लाइफ में जिसके अच्छी चेंजेस, सेल्फ लव सिखाएगा आपको ये कनेक्शन। अपने बारे में और जानेंगे आप, अपने अच्छाइयाँ, अपने बुराइयाँ, हर चीज़ को आप जानेंगे। ये कनेक्शन काइंड ऑफ ऐसा ही है जैसे कि कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम हो गया, सोलमेट हो गया। ये सब कनेक्शन क्या होता है, हमें वो ग्रो कराने के लिए हमारा लाइफ में आता है, हमें वो सिखाएगा, हमें वो ग्रो कराएगा, वो चीज़ है।
तो यहाँ पे वही होगा, ट्रस्ट जो है आपके कनेक्शन में, ट्रस्ट लेवल आपका बढ़ेगा फ्यूचर में, ठीक है। अभी आप जितना ट्रस्ट करते हो, या फिर ये पर्सन का जो भी आप दोनों के बीच में अभी ट्रस्ट का जो भी है ना इशू भी हो सकता है, किसी एक पर्सन को ट्रस्ट इशू हो सकता है। साथ ही साथ इस वक्त आप एक दूसरे पे जितना ट्रस्ट करते हो वो ट्रस्ट लेवल और बढ़ेगा, फ्यूचर में ट्रस्ट ज़्यादा करने लगोगे एक दूसरे को, ठीक है। सरेंडर और एबंडेंस इन द सेंस, सरेंडर कार्ड कब तब आता है जब आपको लगे कि चीज़ें बहुत डिवाइनली गाइडेड है। ओके, आपने ये टर्म सुना ही होगा, आप तेरो रीडिंग्स अगर देखते रहते हो बहुत ज़्यादा, डिवाइनली गाइडेड वाला टर्म बहुत सुना होगा। डिवाइनली गाइडेड क्या होता है? होना था, आप ऐसे ही नहीं मिले हो, होना था, ये सीखना था, ये बातें होनी थी आपकी इस पर्सन से। कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी अगर होती है, छोटी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, ओके, बड़ी नहीं, क्या कुछ भी होता है तो मतलब वो होना था काइंड ऑफ चीज़ें हैं। यहाँ पे आप सीखोगे सरेंडर कार्ड से कि ये चीज़ें डिवाइनली गाइडेड है और आप बहुत किस्मत से मिले हो एक दूसरे को, और आप दोनों को ये सब बातें करनी थी, आपने पाथ क्रॉस करना था, और आप यहाँ पे सरेंडर कर सकते हो, ठीक है। डिवाइन को सरेंडर कर सकते हो। आप बस प्रे करिए, अगर आप चाहते हो कि आप इस पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी बिताए, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से चले, आप प्रे कर सकते हो। आप डिवाइनली गाइडेड, आप डिवाइन को प्रे कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे। सरेंडर कर सकते हो। इस कनेक्शन में वर्क करना, कुछ चीज़ों के लिए वर्क ज़रूरी है, मगर मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि इस कनेक्शन में, जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 की जो मैंने रीडिंग की थी आपका, जैसे कि नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 2 में क्या था कि मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत काम कर रही थी, खुद से बहुत वर्क करना था उनको। बट आपके यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, आप दुआ करिए, बस उतना ही काफ़ी है, मतलब एक छोटी सी दुआ, और आप चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए। आप जैसे है वैसे रहे, रियल रहे, ठीक है। अपने आप पे काम करें, अपने आप को जाने, ये दोनों चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ लव और सेल्फ रिफ्लेक्शन। जैसे कि अपने आप को जानना, अपने आप के अच्छाई बुराइयों को जानना, अपने आप को सुधारना, अपने आप को बेहतर बनाना, वो चीज़ तो आप कंटिन्यू रखेंगे ही, आप दोनों को बेसिकली वो ज़रूरी है करना। मगर ऐसा नहीं है कि आप इस कनेक्शन में बहुत वर्क कर रहे हो तो ये काम करेगा, नहीं। अगर आपको वैसा लग रहा है तो वैसा नहीं है, ये डिवाइनली गाइडेड है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ प्रे कर सकते हो डिवाइन को कि हाँ मेरी बात बने, या मेरी कनेक्शन इस तरीके से चले, या तो बात बने ना बने, जो आप चाहते हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, राइट, बहुत सारे लोग देखेंगे। तो यहाँ पे वही है कि आप क्या चाहते हो, आप बस सरेंडर करो डिवाइन को, और डिवाइन हेल्प करेगा आपकी, ओके। यहाँ पे एबंडेंस भी है, तो आप दोनों या फिर आप में से कोई एक जिनको बेसिकली वो चीज़ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि एबंडेंस इज़ लाइक बहुत सारा रिसोर्स, वेल्थ, मनी, रिचनेस, रिच इन मनी, वो वाला वाइब है यहाँ पे कि एक पर्सन जो है या फिर दोनों के दोनों ही, अगर आप दोनों वो चीज़ लाइफ में चाहते हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने का चांस है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। यहाँ पे आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी आया था, तो मुझे यहाँ पे मिल ही रहा है वाइब कि ये पर्सन भी या फिर आप भी इस कनेक्शन, आप अपने लाइफ में किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हो। अगर आप किया नहीं हो, अगर आप, तो आपको करना चाहिए ऑब्वियसली, आपको वो फल मिलेगा, आपको बहुत एबंडेंस मिलेगा लाइफ में, वर्क पुट इन करना होगा, ठीक है। करियर वाइज, मनी वाइज तो बहुत, ये चीज़ एक चीज़ है, मतलब ये साइड मैसेज आया है एबंडेंस, बट यहाँ पे आपको बहुत एबंडेंस मिलने वाला है लाइफ में, ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि इस पर्सन के साथ मिलके आप काम करो, ये पर्सन आपको बहुत हेल्प करे अपने एबंडेंस तक पहुंचने के लिए। इस पर्सन से आप दोनों मोटिवेट होकर रिलेशनशिप में काम करने के लिए मोटिवेट होकर, सेल्फ लव, सेल्फ रिफ्लेक्शन पे काम करके, जैसे कि हम बोलते हैं ना सोल वर्क करके, ये सब शैडो वर्क करके आप अपने लाइफ में अच्छे स्टेप्स ले सकते हो, जिसके कारण आप अपने एबंडेंस के करीब पहुंचोगे, ओके। वर्क, इस तरीके का वर्क है जो पुट इन करने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए जो मुझे मिला ज़्यादा, ऐसा है ना, वाइब ऐसा है कि दोनों सिमिलरली अपने ग्रोथ पे काम करोगे फ्यूचर में, आप भी कर रहे हो, वो पर्सन भी कर रहा है, और दोनों अपने ग्रोथ में, अपने एबंडेंस में, अपने आप को बेहतर बनाने में बहुत काम करोगे, और आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, और सरेंडर करोगे तो मिलेगा, ये कनेक्शन काम करेगा। लेकिन आपको अपने आप में भी काम करने की ज़रूरत है, दोनों को करने की ज़रूरत है, ओके। सो बिजली चली गई, एनीवेज, तो ये थी ऑप्शन नंबर 3 आपकी रीडिंग। और जैसा कि मैं बार बार बोलती आ रही हूँ कि पॉजिटिविटी को लीजिए, नेगेटिविटी को रिजेक्ट करिए इन रीडिंग्स से। ये रीडिंग्स आपके हेल्प के लिए बनी है,
और ऐसा नहीं है कि यही अल्टीमेट ट्रूथ है, यही अल्टीमेट डेस्टिनी है, क्योंकि एनर्जीज जो है बदलती रहती है, मर्ज़ी के हिसाब से बदलती रहती है, ठीक है, टाइम टू टाइम बदलती है, महीनों में, हफ्तों में बदलती है। तो ये एक चीज़ें हैं जो आपको काम करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी बिल्कुल। और पर इस अपनी 100% रियलिटी मान के मत वो करिए, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आप ही के हाथ में होती है। ओके, ऑप्शन नंबर 3, अगर ये रेजोनेट करती है रीडिंग आपके साथ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।